चलिए आज देखते हैं क्या होता है वन वे स्लैब और टू वे स्लैब। बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। यदि आप वन वे स्लैब और टू वे स्लैब आपने ये टर्म सुन रखा है और आप यह नहीं जानते हैं कि यह क्या होता है, तो इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। आप अपने घर के कंस्ट्रक्शन के समय इस चीज़ को ध्यान में रख करके मजबूत घर का निर्माण कर सकते हैं। तो वन वे स्लैब और टू वे स्लैब बेसिकली इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक फार्मूला दिया जाता है इंजीनियर्स के पास कि उनको L/B का रेशियो निकालना होता है। यदि L/B का रेशियो 2 से अधिक है तो उस केस में हम वन वे स्लैब देते हैं, और यदि L/B का रेशियो 2 से कम है तो उस केस में हम टू वे स्लैब देते हैं। टू वे स्लैब में और वन वे स्लैब में बेसिक इसी प्रकार से ही पहचान की जाती है। सपोज़ करिए कि एक साइड हमारी 10 फीट की है और दूसरी साइड 14 फीट की है। तो यदि हम उसका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो कुछ इस प्रकार से निकलता है कि लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर स्पैन का रेशियो निकालने पर हमें 1.4 मिल रहा है, जो कि 2 से कम है। इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पर टू वे स्लैब देंगे। टू वे स्लैब में जब भी छत पे दिया जाता है तो इसमें चारों दिशा में क्रैंक दिए जाते हैं। चारों दिशा में क्रैंक देने का मतलब है कि स्लैब का लोड चार दिशा में बीम में जाने वाला है, जबकि वन वे स्लैब में स्लैब का लोड केवल 2 दिशाओं की बीम में रहता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। यहाँ दी गई नोट्स में भी जैसा कि देख पा रहे होंगे आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द लोड इज कैरीड इन वन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सपोर्टिंग बीम। मतलब केवल वन डायरेक्शन में ही सपोर्टिंग बीम में लोड जाने वाला है, जबकि टू वे स्लैब में बोथ डायरेक्शन पे रहता है। यदि लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन का रेशियो 2 से अधिक है तो हम वन वे स्लैब देते हैं, और यदि लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन का रेशियो 2 से कम है तो हम टू वे स्लैब देते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक मेन बार दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो जब कभी भी वन वे स्लैब दिया जाता है तो शॉर्टर साइड पे हम मेन बार प्रोवाइड करते हैं और लॉन्गर साइड पे डिस्ट्रीब्यूशन बार। जनरली हम देखते हैं कि जब भी हमारा जो आमतौर पर घर का निर्माण किया जाता है रहने के लिए, तो उसमें 10 और 8 का सरिया प्रोवाइड किया जाता है। तो 10 और 8 के सरिया में हम यहाँ पे 8 का बार डिस्ट्रीब्यूशन बार के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और 10 के सरिये का इस्तेमाल मेन बार के तौर पे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उसमें लगने वाली स्टील की क्वांटिटी भी वन वे स्लैब में कम हो जाती है, जिससे एक इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर तैयार होता है। वन वे स्लैब केवल वन स्पैनिंग साइड डायरेक्शन पे बेंड होती है। यहाँ पे आप नोट्स पे भी देख पा रहे होंगे, सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर रखी है। और वन वे स्लैब में क्रैंक केवल 2 दिशा में दिया जाता है, जबकि टू वे स्लैब में क्रैंक चारों दिशा में दिया जाता है। टू वे स्लैब में चारों बीम में स्लैब का लोड जाता है, इसलिए हम मेन बार चारों दिशा में प्रोवाइड करते हैं। मेन बार इसमें देख पा रहे होंगे आप, दोनों दिशाओं में मेन बार दिया गया है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार नहीं दिया गया। एग्जाम्पल के तौर में हम देख सकते हैं कि छज्जा और बरामदा जो होता है वो हमारा वन वे स्लैब का एक अच्छा उदाहरण है। बाकी जो हमारे कंस्ट्रक्टिव फ्लोर, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जो फ्लोर बनते हैं, वो टू वे स्लैब का एक उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं आप। वन वे स्लैब में स्टील की क्वांटिटी कम रहती है, लगने वाली क्वालिटी भी कम रहती है, और इन टू वे स्लैब क्वांटिटी ऑफ स्टील इज मोर एज कंपेयर टू वन वे स्लैब। तो टू वे स्लैब में स्टील की क्वांटिटी ज़्यादा लगती है। वन वे स्लैब इकोनॉमिकल होता है 3.5 मीटर के स्पैन तक, जबकि टू वे स्लैब 6 मीटर इंटू 6 मीटर के पैनल साइज तक इकोनॉमिकल समझा जाता है। तो ये था बेसिक डिफरेंस वन वे स्लैब और टू वे स्लैब के बीच। तो आपको साइड पे क्या करना है, जब भी आपका घर बने, लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन का रेशियो देखना है। यदि रेशियो उसका 2 से कम है तो वह टू वे स्लैब होने वाली है, और यदि रेशियो 2 से अधिक है तो वन वे स्लैब होने वाली है। तो वन वे स्लैब में
एक दिशा में मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार दूसरे दिशा में दिया जाता है, और टू वे स्लैब में आपको देना है दोनों दिशाओं में मेन बार देना है। तो ये था बेसिक डिफरेंस। और क्रैंक का भी ध्यान रखना है, टू वे स्लैब में क्रैंक चारों दिशाओं में रहेगा और वन वे स्लैब में क्रैंक दो दिशाओं में रहेगा। ये चीज़ यदि आपने अपने छत के सरिये के बनते समय ध्यान दे ली तो आपका घर अच्छा मजबूत